Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amna Akram and I welcome back all of you on my channel Extra Maths by Amna. सबसे पहले बहुत बहुत माजरत, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियोस कुछ दिन अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। और इसके अलावा पेश की माजरत, पेन टैबलेट न्यू लिया है तो आपको पता है कि इस पर शुरू में कुछ राइटिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको राइटिंग ठीक ना लगे तो उसके लिए पेश की माजरत, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये समझती हूँ कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस ग्रेजुअली ये चीज़ ठीक हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने शुरू करना है बच्चों 9th क्लास का मैथमेटिक्स। क्योंकि 1.4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हमने करनी शुरू 1.5। सबसे पहले आप देखें जी कि उर्दू वालों के लिए कि मंदरजा झैल कालबों के मक्ता मालूम करें, और इंग्लिश वालों को क्या मालूम करना है? डिटर्मिनेंट, जिसको शॉर्टली डेट भी कहा जाता है। अच्छा, अब डेट मालूम करने का क्या तरीका है? पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपके पास ए है जी -1, 1, 2 और 0। आपने जो सबसे पहले इसका निकालना है, आप इसके नाम के साथ बार्स लगा दें। डेट निकालने का सबसे पहला तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले नाम के साथ ये बार्स लगा दें। बार इन लाइन्स को कहते हैं। बार्स का लफ्ज़ी मान सलाखें होती हैं, लेकिन उर्दू में और मैथ्स में आप इसको लाइन समझें। सिमिलरली आपने इस कालब के साथ -1, 1, 2, 0। अब आपने क्या करना है? अब आपने उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिलपाई और इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दी कि आपने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चूँकि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दो आपस में, दरमियान में आएगा माइनस। ये आप ध्यान रखें। मैंने जिस टीचर के पास पढ़ा है उनकी ये प्रैक्टिस थी कि वो नॉर्मली ब्रैकेट्स पहले लगवाया करते थे, फिलिंग बाद में करवाते थे, इस वजह से कि ताकि हम लोग कोई गलती ना करें। आप भी इसी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो बेहतर होगा। आप ये 2 ब्रैकेट लगा लें माइनस ये 2 ब्रैकेट। जब भी आपने डेट का क्वेश्चन निकालना है आप ये काम लाजमी करें, ठीक है। सबसे पहले -1, 0 और 2, 1। अब इसमें तरतीब कोई इशू नहीं है, आप यहाँ 2, 1 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये आप इस तरह चलें तो बेहतर होगा। -1, 0 और 1 और 2। -1, 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई है उसको 0 करता है, -2 1 2। इसका आंसर आ गया -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैं नॉट इक्वल 0 क्यों लिखा है। अच्छा बच्चे, जब आप मक्ता निकालते हैं ना, मक्ता या डेट निकालते हैं, तो उसका आंसर या तो 0 आता है या 0 के इक्वल नहीं आता। क्या होता है जी? या 0 आता है या 0 के इक्वल नहीं आता। अब जो 0 आता है उसको हम कहते हैं जी, जिसके डेट का आंसर 0 आ जाए ना, उसको आप कहते हैं नादर कालब। क्या कहते हैं? नादर कालब, ठीक है। और जो 0 इक्वल नहीं आता, कुछ और आ जाता है, जैसे यहाँ -2 आया है, 100 आ जाए, 1 लाख आंसर आ जाए, बड़ी से बड़ी रकम आ जाए, छोटी से छोटी इशारिये में आ जाए, तो वो आपका होगा गैर नादर कालब। वो जो मैट्रिक्स है ना आपका, वो या होगा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें। तो क्या आगे हमने क्वेश्चन जिसमें निकालनी है। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में आपको क्या गिवन है जनाब? हाँ, आपके पास बी है। बी आपके पास है 1, 3, 2, -2। सबसे पहले आपने क्या करना है? डेट निकालना है ना। बी के साथ आप ये बार लगा दें और इस मैट्रिक्स के साथ, कालब के साथ भी आप बार लगा दें। अब आप 2 ब्रैकेट यहाँ लगाएं, -2 ब्रैकेट यहाँ लगाएं। 1 इंटू -2, 2 इंटू 3, ठीक है। -2 -6, दोनों माइनस के होते आपस में प्लस हो जाते हैं, सिंबल आता है माइनस का, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपको समझाने की खातिर यहाँ पूछा नहीं गया कि आप निकालने के नादर कौन सा है, गैर नादर कौन सा है, लेकिन आपको समझाने की खातिर। पार्ट 3 करते हैं बच्चे। पार्ट 3 में क्या हमारे पास C इज इक्वल टू 3 2 3 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऐसे, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है।
वरना आपकी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। स्ट्रक्चर जब तक क्वेश्चन का सही ना हो, क्वेश्चन बेशक सही हो, बाकी उसका फ़ायदा नहीं था। 6 - 6 = 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, अब आगे देखें पार्ट नंबर 7 - 9 और 3 कामा चूँकि न्यू लिया है तो उसके फंक्शन समझने में बच्चों को कुछ टाइम लगेगा। एनी हो 3, 5। सबसे पहले आप क्या करोगे, सी की गिर्द बाहर लगा दो और इसकी बाकी जो टर्म्स हैं रकमे हैं उनकी गिर्द। यहाँ से आप 2 बैठे यहाँ से बना लें, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, ये आप जहन नशीन कर लें। 7 × 5 3 × -9 35 माइनस ये क्या है -27 35 + 27 एंड दैट इज इक्वल टू 62 नॉट इक्वल 0। ये आप ना अपनी प्रैक्टिस के खुद छांटी कर लीजिएगा कि नादर कालब कौन सा है, गैर नादर कौन सा है। यहाँ तक मैं करके देती रहूँगी आपको, ठीक है, ताकि आपको अगले क्वेश्चन समझ मिले। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर समझ आएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आई थिंक d = 5 - 10 5 - 10 -2, 4। क्या करेंगे, d 5 - 10 -2, 4 = यहाँ से आप ये लगा दें। ठीक है, तो 5 × 4 -2 × -10 20 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रही है रकमें आपस में। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब माइनस की रकमें आपस में ज़र्ब होती हैं तो वो माइनस प्लस बन जाता है। यहाँ समझिए ये माइनस माइनस प्लस बन के वैनिश हो गए। 10 × 2 = 20, ये भी आ गया 0। ठीक है, चलें जी, ये एक नादर कालब है, ये आप समझ लीजिए, ये भी नादर है, ये भी नादर है। तो जिनका 0 के अलावा कुछ आंसर है वो गैर नादर होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कुछ पार्ट यहाँ से छोड़ गई हूँ। जी बिल्कुल, बुक्स के हालात ही कोई नहीं, बच्चों में जैसे जहाँ भी रखें पहुँच हो जाती है इनकी। चले बच्चे, आप ना पहले पार्ट का क्वेश्चन 4 है, ये मैं आपको DIY करती हूँ। 3 2 1 4। ठीक है, आप खुद करें इसको। और इसका मेरे को 4 पार्ट ही, बिल्कुल 4 पार्ट ही हैं। क्वेश्चन 2 मिसिंग है, जिसके मैंने 2 पार्ट पीछे करा दिए हैं। ये देखें क्वेश्चन 3 में, ये क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट हैं, चौथा और पांचवा। उसमें ये पूछा गया है कि आप बताएं कि कौन कौन से नादर कालब हैं, कौन से गैर नादर कालब हैं, और अलग अलग करें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये वही क्वेश्चन था, नादर कालब, और ये बच्चों क्या है, नादर कालब। चलें, ये 4 पार्ट 4 5 हुए हैं। मैं आपको इसके पहले 3 पार्ट करा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सिंपल है, आपने मक्ता निकाल के बच्चों फिर फैसला कर लेना कि अगर 0 है आंसर मक्ते का तो नादर कालब है, अगर 0 के अलावा कुछ आया है, चाहे माइनस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, बटे में आ जाए, यू वुड राइट दैट एज गैर नादर कालब। ठीक है, चलो जी, ए हमारे पास क्या है, 3, 6 2, 4। सबसे पहले आप क्या करो, इसको ये आपने काम लाजमी करना, 3 6 2 4। फिर आप 2 ब्रैकेट लगा लें, 2 ब्रैकेट लगा लें, 3, 4 2, 6 12 - 12 ये 0। बच्चे कौन सा कालब होगा, नादर कालब। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन 2 करते हैं। 4 5 हुए हैं ना, क्वेश्चन 2 है बच्चों इसका 4 1 3 2। b = 4 1 3 2। तो आप इसको ऐसे कर लो, मैं जगह कम है इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे विंडो स्विच ना करनी पड़े, टाइम ज़्यादा ना हो, वीडियो बहुत लंबी ना हो। 4 2 3 1 8 - 6 = 5 नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा कालब होगा, गैर नादर। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अच्छा, क्वेश्चन 3 इसका बच्चों मैं आपको DIY कर देती हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 सॉरी 1 2 4 5 मैंने कराया, 3 में आपको DIY कर देती हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आप जरूर करें इनको। जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, बार बार ये बात दोहराती हूँ कि मैथ्स जस्ट नीड्स योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा मैथ समझ आएगी। नीचे दिए कॉलमों के ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो तो। अब देखो बच्चों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है जी ज़रबी माकूस मालूम करें और साथ का इफ़ पॉसिबल। मैं बताती हूँ आपको कि उन्होंने ये 7 टांका क्यों लगाया अगर मुमकिन होगा। लेकिन क्वेश्चन पहले पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी फार्मूला -1 3 2 0, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो फार्मूला है ना, वो है बच्चों किसी भी चीज़ का जब भी माकूस होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स मालूम करें। क्या कहते हैं? इन्वर्स। जैसे अब जो होंगे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, उनका लिखा होगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो इन्वर्स कहते हैं जी उल्ट को, तो ये पावर -1, ठीक है ना। किसी भी कालब का ज़रबी माकूस का फार्मूला होता है उस कालब का एडजॉइंट बटा उस कालब का मक्ता। कोई भी कालब हो, B है, C है, D है, वट एवर, आप ये ध्यान रखें, चाहे A इंटू B दिया हुआ, ठीक है। आपने कैसे इन्वर्स निकालना है, यानी यहाँ पे अगर मुझे कहा कि B इन्वर्स निकालने, तो आप कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ B बटा B का मक्ता। अगर C इन्वर्स कहा गया है तो एडजॉइंट ऑफ C बटा C का मक्ता। अगर A B इन्वर्स कहा गया है होल इन्वर्स, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ AB बटा AB का मक्ता। कुछ भी दिया हुआ है, फार्मूला क्या है कि उसके एडजॉइंट और उसके मक्ते को आपस में डिवाइड करें। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर यह है कि मक्ता नीचे आ रहा है, बटे के नीचे। बटे के नीचे अगर 0 आए तो इन्फिनिटी बन जाता है, वो हमारा सवाल वहीं स्टक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो आप किया करोगे ना, फार्मूला तो ये होगा, ठीक है ना। हमेशा जो मेन होगी जिसको मैं A का नाम देती हूँ, यहाँ से अब पहले आप निकालोगे A का मक्ता। क्यों? क्योंकि वो अगर 0 हुआ तो हम आगे बाकी काम नहीं कर सकेंगे, अगर 0 के अलावा कुछ हुआ तब हम चल सकेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये कहा गया है अगर मुमकिन हो। तो उसका क्या मतलब है कि अगर 0 के अलावा कुछ और आंसर आया तब आप आगे चल सकेंगे, अगर 0 आंसर नहीं आया तब आप आगे चल नहीं सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आपको मक्ता निकालना पड़ता है। -1 0 3 2, यह आएगा 0 -6 है, नॉट इक्वल 0। इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। ये आपने लिख के फिर आगे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। ये जो सवाल के अंदर, मैथ के अंदर ये छोटे छोटे जुमले होते हैं, इनकी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ा स्कोप होता है। मैं तो इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करवाती हूँ जहाँ मैं पढ़ाती हूँ बच्चियों को, चाहे ट्यूशन है चाहे स्कूल में। और मैं जो बच्चे लिखते हैं उनको भी इस चीज़ को रिगार्ड करती हूँ, इस चीज़ का कि वो ये साथ लिखें, ठीक है ना। फार्मूला इस्तेमाल करने से हम जानते हैं ये इस तरह, ये नादर कालब है, इस तरह के जुमले, इनका बड़ा स्कोप है मैथ्स के अंदर। अच्छा जी, आगे देखें, ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ, क्या निकालोगे? एडजॉइंट। मैंने एडजॉइंट का तरीका आपको क्या बताया था जब हमने की थी 1.2 आई थिंक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तब समझाया था कि पहले और चौथे की रकम तो जगह तब्दील कर दें, पहले को चौथे की जगह ले आए, चौथी रकम को, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे है ना, 1 2 3 4, 1 और 4 को आपस में स्वैप कर दें और तीसरे चौथे को अपनी जगह रखें, तीसरे और दूसरे को, बस उसकी सिंबल चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, आपका एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की रकम थी क्या? ए थी आपका ये बन जाएगा 0 -3 -2 1, -1 3 था ना, यहाँ -1 था और यहाँ 0 था, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। इनकी जस्ट आप जगह चेंज करनी है, सिंबल के साथ आपको कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यहाँ पे 3 था, -3 बन गया, यहाँ पे 2 था, -2 बन गया, ये एडजॉइंट आ गया। 9। अब आपने ना फार्मूले में पुटिंग करनी है। फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 -3 2 -2 कामा -1 बटा मक्ता क्या है -6। अब ये -6 है मतलब ये बटे में आ रहा है तो ये ऊपर हर रकम के साथ बटे में चला जाएगा। -3 कामा -6 -2 कामा -6 -1 कामा -6। तो यहाँ से आप इसे करोगे 0 तो ऊपर हो 0 ही करता है चाहे नीचे बड़ी से बड़ी रकम हो। माइनस माइनस कट के 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा माइनस माइनस कट के 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा माइनस माइनस कट के बाकी नहीं कैंसिल हो सकते। आपके पास क्या आंसर आ गया 0 1/2 1/3 1/6 ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो मैं कोशिश करती हूँ मैं DIY आपको ना करूँ, लेकिन जो बहुत आसान हो वो बच्चे नॉर्मली मैं आप लोगों को DIY करा देती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। ये मुझे लगता है आपको मुश्किल लग रहा होगा, इसलिए बच्चों को चीज़ें मुश्किल ही लगती हैं। -3 कामा -5। सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला लिखोगे B इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ B बटा B का मक्ता। इसको आप I का नाम दे दो, A का वट एवर जो आपकी मर्जी है। नाउ सबसे पहले आप निकालो इसका डेट मक्ता। ठीक है 1 2 -3 -1 1 -5 2 कामा -3 ये आ गया -5 + 6। पता है क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया 2 से 6 6 में से 5 गए 1 रह गए 0 के बराबर नहीं है। इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक है मतलब कि ज़रबी माकूस अब आप निकालने लगे हाथों एडजॉइंट ऑफ B। तो देखें 1 यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा -5 यहाँ आ जाएगा और ये 2 है तो -2 बन जाएगा, ये -3 है +3 बन जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यूज़। अब आप इसके अंदर सिंपल क्या करोगे नाउ B इनवर्स इज इक्वल टू -5 -2 3 कामा 1 बटा 1। अब बच्चे बटा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। बटा 1 से मुराद आप सिंपली इसको डीमाउंट ऐसे कर दो बस। ठीक है ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलो जी यहाँ से इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस हुआ तो अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगी, राइटिंग भी ठीक हो जाएगी। वैसे नॉर्मल राइटिंग मेरी बहुत है लेकिन आपको पता है कि जब पेन टैबलेट यूज़ करें तो थोड़ा सा मसला शुरू में आता है क्योंकि ड्राइंग टैबलेट है बेसिकली यूज़ तो ड्राइंग के लिए ही होता है इस्तेमाल। लेकिन चलें साथ ऑनलाइन टीचिंग भी इसका बड़ा फ़ायदा है। सी करते हैं जी। सी में है -2 6 3 कामा -9। अब आप पहले ये निकालो एडजॉइंट ऑफ C बटा C का मक्ता। इसको इन्हें का नाम दे दो। सबसे पहले आप क्या निकालोगे C का मक्ता। यहाँ से ब्रैकेट निकाल दो। ये बन गया -2 -9 3 कामा 6। ये बन गया प्लस का 18 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना -18 0। चलो जी ये तो बन गया है नादर कालब लिहाजा ज़रबी मकबूस मुमकिन नहीं। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्यों क्योंकि जब बटे में 0 आएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। लिहाजा ये क्वेश्चन इतना ही है कि हम मज़ीद इसको नहीं कर सकते। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके पास D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 कामा 2। अब यहाँ पे D इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ D बटा D का मक्ता। ठीक यहाँ से आप क्या निकालोगे सबसे पहले D का डेट निकालोगे 1/2 3/4 1 कामा 2। आप इसको 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 1/2 2 3/4 1 ये कट गया 1 -3/4 एलसीएम आ गया 4 -3/4 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब आप फर्दर प्रोसीड करें। आप इसको D का एडजॉइंट निकालें। 2 यहाँ आ गया 1/2 यहाँ आ गया ये -3/4 बन गया और ये -1 बन गया। पहले और चौथे को आपस में बदला दें
रकम इनकी स्वाप कर दें, अदल बदल कर दें। बाकी जो कोई लिखा हो यहाँ पर उसको वहीं रहने दें, बस की अलामतें चेंज कर दें। अब आप डी इनवर्स में फार्मूला पुट करें 2 - 3/4 - 1 1/2 और यहाँ आएगा 1/4। अब ये बन गया आपके पास 1/4। अच्छा पहले एक चीज़ देखिए ना कि यहाँ से ये होगा अच्छा ये होगा कि ये 1/4 ना बटे के नीचे बटा है। मैंने आपको पहले क्या बताया हुआ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब मैं आपको साथ साथ फार्मूला समझाती हूँ कि बटे के नीचे बटा है तो नीचे रकम ऊपर चली जाती है। ये बेसिकली बन जाएगा 4 × 2 - 3/4 - 1 और 1/2। ठीक है, अब आप उसका करोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 4 × 1/2। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अगर रकम आ जाए तो 8 4 कट गया -3 -4 2 2 4 2। ठीक है ना, 8 - 3 8 - 3 -4 2 बिल्कुल यही आंसर है इसका। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन 4 पढ़ के सुना दूँ कि अगर ए कालब दिया हुआ है, बी कालब दिया हुआ, दर्जा तस्दीक करें। तस्दीक आपने क्या करनी है, देखिए आपने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इधर रख के और ए इधर रख के मल्टीप्लाई करना है, और वो होना चाहिए डेट ऑफ ए और आई को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर बराबर होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द सेकंड पार्ट दिस इज b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई बी इनवर्स बी, यानी कि आप इन दोनों की अगर तरतीब बदलते हैं तो उसका आंसर आई के लिए हम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आई से यहाँ क्या मुराद है। आई वैसे आइडेंटिटी कालब होता है 1001 2/2 में, 3/3 में भी होता है, 4/4 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में पहले देखते हैं कि ए दिया क्या गया है, लिख लेते हैं 1 2 4 6 और बी आपको क्या दिया गया बच्चों, बी दिया हुआ आपको 3 -1 2 -2। आप पहले क्या निकालोगे, देखो इस पार्ट में प्यारे बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दो साइडें हैं, तीन चीज़ें हैं, तो आप तीनों में से जो मर्जी आप पहले वो करना शुरू कर दें। चलिए मैं तरतीब से करती हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, 6 यहाँ लें, 1 यहाँ लें, -2 -4। अब आप ए और एडजॉइंट ऑफ ए को करेंगे मल्टीप्लाई। ए क्या है 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने भी निकाला 6 -2 -4 1। आपको अगर कालबों की ज़रब याद हो तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन सीखी थी हमने बच्चों। चलिए मैं आपको कराती हूँ, 1 × 6 + 2 × -4 1 × -2 + 2 × 1 4 × 6 + 6 × -4 4 × -2 + 6 × 1। ठीक है, यहीं यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये बन गया 6 - 8, ये बन गया -2 + 2, ये बन गया 24 - 24, ये बन गया -8 + 6। ठीक है, अच्छा मैं चलिए अगले पेज पे जाती हूँ, कोई मसला। अच्छा यहाँ से अब आप आएँ तो ये आपके पास आएगा -2 0 0 -2। ठीक है ना, इसको आप पिन 1 का नाम दे दें क्योंकि ये एक साइड का आंसर निकला है। ठीक है ना, नाम नहीं, हमारे पास दो साइड होती हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, RHS LHS जैसे आप बचपन से करते हैं, लेकिन इसमें तीन चीज़ें हैं। लेकिन एनी हो हम इसका अब इसमें क्या कहा गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने इधर रखना है, ए आपने इधर रखना है। चलें जी, अब आप
शुरू हो जाए 6 -2 -4 1 और ए के आपके पास 1 2 4 6 1 2 4 6। यहाँ से आप करें जी 6 × 1 प्लस -2 × 4 6 × 2 प्लस -2 × 6। यहाँ आएंगे तो -4 × 1 प्लस 1 × 4। यहाँ आएंगे तो -4 × 2 प्लस 1 × 6। यह बस क्या आ जाएगा, ये आएगा 6 - 8 12 - 12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। यह अलग जगह रही इसकी अब करने की। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आएगा -2 0 0 -2, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया दूसरी साइड का, तो आप इसको स्मॉल आई में कर लें। अब हम करते हैं जी तीसरे में कहा जा रहा है कि डेट ऑफ ए इंटू आई, डेट ऑफ ए इंटू आई। अब देखिए इसमें जो कॉलम इस्तेमाल हो रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है 2 बाई 2 मरतबे की आर्डर के, यानी 2 रोज में 2 कॉलम है। तो आई भी जो आप इस्तेमाल करोगे ना, सबसे पहले तो हम डेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 1 2 4 6 1 2 4 6। आयशा चुप कर जाएं। 1, 6 2, 4 6 - 8 इसी आपके पास जगह -2, ठीक है। नॉट इक्वल 0 इसका मतलब है, वैसे यहाँ जरूरत नहीं लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको बता दूँ। अब आप डेट ऑफ ए और आई को करें मल्टीप्लाई। डेट ऑफ ए बच्चे -2 है, आई 1 0 0 1, और जब आप इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो ये -2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ -2। अब देखें आप, क्या तीनों साइडों का आंसर बराबर नहीं आया? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ आप लिखेंगे पास साबित हुआ, और जो आपको दिया गया था सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए इधर रख के इंटू ए निकाला और फिर डेट ऑफ ए इंटू आई किया, तो ये आपके पास बराबर है, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड। होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई है। क्वेश्चन 13 तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 13 तो नहीं, पेज 13 है ये। इसका पार्ट 2 करते हैं बच्चों। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। अच्छा जी, बी के आपके पास पहले तो बी यहाँ लिखो ना, बी है जी 3 - 1 2 3 - 1 2 -2। अच्छा ये साइड अगर लें बी इंटू बी इनवर्स, इसमें पहले आप क्या मालूम करना पड़ेगा, बी इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। उसमें भी आप जब इसको ए का नाम दे दो, उसमें पहले आप डेट ऑफ बी निकालो, 3 - 1 2 -2, ठीक है। ये पास आ गया 3 इंटू -2 2 इंटू -1 -6 + 2 -4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपस क्या आ गया -4। अब बच्चों आप इसका एडजॉइंट निकालो बी का, ताकि हम इन्वर्स वाला काम मुकम्मल कर लें। एडजॉइंट ऑफ बी आप निकालेंगे, -2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, +1 और -2, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे जाके इसको यहाँ जो काम है तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या है, -2 1 -2 3, एक मिनट ठहरिए, -2 1 -2 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके पास इसका मक्ता क्या था, -4। ये आपका ऐसे बनेगा -2 बाय -4 1 बाय -4 -2 -4 3 बाय -4। यहाँ पास ये माइनस कट के ऊपर नीचे 2 1 जा 2 2 जा, ये ऐसे ही रहा, माइनस कट 2 1 जा 2 2 जा, और ये -3/4। अच्छा बी क्वाइट बच्चे। अच्छा ये बी इनवर्स आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब असल काम के बी इंटू बी इनवर्स करना है। बी के आपके पास बी है 3 - 1 2 -2, इनवर्स आपके पास क्या है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 3 × 1/2 + -1 × 1/2
यहाँ से लिखा 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू -3/4। यहाँ करेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2, 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। अगले पेज पे आ जाते हैं। ये आपके पास बन जाएगा 3/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/2। यहाँ से आप करेंगे -3/4 प्लस 3/4। यहाँ से पास आएगा 1 माइनस 1, यहाँ से आएगा -1/2 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये पास ये आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बच्चे आएगा 9। ऐसे मिलेंगे 2/2, 1 आ गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये 2/2 ये भी 1 आ गया। ठीक है ना, इस साइड का आंसर आप इस साइड पर रखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने v इनवर्स इधर रख के तो मल्टीप्लाई करना है, बस तरतीब चेंज करनी है, बाकी सब कुछ वही है। 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 3/4, b क्या है 3 माइनस 1 2 कामा -2। अब आप पेज नंबर अगले पेज पे आ जाए, और यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथी जरूर लेकिन मुश्किल नहीं है, बार बार आपको कह चुकी हूँ। प्लस -1/4 इंटू 2, 1/2 इंटू -1 प्लस -1/4 इंटू -2। यहाँ आएगा 1/2 इंटू 3 1/2 इंटू 3 प्लस -3/4 इंटू 2, 1/2 इंटू -1 प्लस -3/4 इंटू -2। ठीक है, ये बन जाएगा 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ये आ गया 3/2 माइनस 3/2। ये आ गया -1/2 प्लस 3/2। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपके पास आ गया 1, ये 0 0 1। अब देखिए 2/2 में आई है, आइडेंटिटी कालब है, और हमारी दोनों साइडें प्रूव हो गई हैं, हैंस प्रूव्ड। या आप लिखेंगे पास साबित हुआ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या करना है। कालबों के जोड़ों में साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का ज़रूरी मखसूस है या नहीं। आपके पास ना कुछ पेयर दिए हुए, जोड़ दिए हुए कालबों के, वो आपने मालूम करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1 के पहला पार्ट है 3 5 4 7 और 7 -5 -4 3। आपने साबित करना है कि हर एक दूसरे का ज़रूरी मखसूस है या नहीं। एक भी साबित हो गया दूसरे के लिए तो दूसरा पहले के लिए भी साबित हो जाएगा। इट मीन्स कि आप सबसे पहले इसका 3 5 4 7 इसका ज़रूरी मखसूस मालूम करें। इसको पहले नाम दे देते हैं कोई भी। लेट्स a इज इक्वल टू लेट्स a इज इक्वल टू 3 5 4 7। आप निकालना है इसका इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मक्ता। तो a का नाम दे दें। सबसे पहले इसमें से आप मक्ता निकालेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। 3 5 4 7, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, माइनस लगा लें दरमियान में। 3 7 4 5 21 माइनस 21 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। लिहाजा इसका ज़रूरी मखसूस मुमकिन है, निकाल लेते हैं। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। 7 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, ये -5 बन गया, -4 बन गया। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप ए इनवर्स के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता रखें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जी, 7 -5 -4 3, और ये बटा 1 है, तो बटा 1 की कोई अहमियत नहीं होती,
अब देखिए ये जो दूसरा जोड़ा है ये वही आंसर है। इट मीन्स कि ये एक दूसरे के ज़रिए माकूस हैं और साबित हुआ कि दोनों एक दूसरे के ज़रिए माकूस हैं। इससे नंबर 2 करते हैं, बल्कि क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने आप क्वेश्चन कर चुके हैं नोट्स वाले, आपको चीज़ आनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 2-3 पार्ट्स के। इसमें पहला पार्ट क्या है कि आप ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स साबित करना है, ठीक है ना। अच्छा इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। पहले हम लोग फिर ले लेते हैं 9। आपके पास ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 2 साइडें, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। आप पहले कौन से निकालोगे? चलो हम लोग पहले करते हैं जी, यहाँ लिख लेते हैं कि ए है क्या, ए दिया क्या गया, ए है जी 4 0 -1 2 और बी हमें दिया गया बच्चों -4 -2 1 -1। अब आप पहले ना ए बी होल इनवर्स है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, यानी कि ए इंटू बी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 0 -1 2 -4 -2 1 -1। अब आप क्या करें, अब आप ए इंटू बी निकालेंगे, वापस आ जाएगा 4 इंटू -4 + 0 इंटू 1, नीचे आएगा -1 इंटू -4 + 2 इंटू 1, यहाँ जगह 4 इंटू -2 + 0 इंटू -1 -1 इंटू -2 + 2 इंटू -2, क्योंकि दोनों 2/2 के पहले रो पहला कॉलम, पहले रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ये फार्मूला वही है, मैं पहले इससे पहले आपको करा चुकी हूँ। यह आ जाएगा -16 + 0, यहाँ आ जाएगा 4 + 2, यहाँ आ जाएगा -8 + 0, यहाँ आ जाएगा 2 -2। यह पास ए भी बन गया -16 -8 6 और 0, ठीक है। अब आप इसका लगे हाथों मकता भी निकाल लें। मैं आपको बताती हूँ कि जाके यहाँ से क्यों कर रहे हैं। -16 -8 6 0 तो 6 -8 -16 0 -48, बल्कि ये ऐसे नहीं, पहले इसको आना चाहिए था, पहले बच्चे -16 और 0 तरतीब से। सिमिलरली 6 इंटू 8, हाँ जी, -6 इंटू 6 इंटू -8, तो ये बन गया आपके पास ये बन गया 0 + 48 आ गया, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि हमने दोनों चीज़ क्यों मालूम की है जॉइंट भी। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज़ के इन्वर्स का फार्मूला क्या, उस चीज़ का एडजॉइंट बटा उस चीज़ का मतलब। अब ए बी इन्वर्स है, इसका मतलब इसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मतलब। हमने सिंपली वही किए। एडजॉइंट क्या है हमारे पास 0 8 -6 16 और मक्ता क्या है 48। अब आपने अंदर क्या करना है 0/48 8/48 -6/48 16/48। क्या चीज़ वापस आ गई बच्चों 0 8 6 6 8 और 16 4, ठीक है ना। सॉरी 4 से नहीं 16 1 ठहर 1 से और 16 3 से, क्योंकि साथ यहाँ पे -16 है, इस जगह माइनस होगा बच्चों, ये माइनस है बिल्कुल। जो एडजॉइंट है ठहरे मैं आपको एडजॉइंट हम निकाले हैं, शायद एडजॉइंट हम निकाले ही नहीं है।
चलें कोई नहीं, आप ज़बान देख लें। ए बी है ना, तो ये 0 × 16 बिल्कुल -16 पे आ गया और -8 +8 बन गया और +6 -6 बन गया। ये ठीक है, ज़बान निकालें। अब आपके पास ये ए बी इनवर्स होल आ गया। आप इसे क्या करेंगे, आप इसको एक साइड पे रख देंगे। ये आपका क्या, आपका आंसर एक साइड का। अब आप देखिए कि आपने अगली साइड पे क्या करना है। दूसरी साइड कहती है जी कि बी इनवर्स निकालो, फिर ए इनवर्स निकालो, फिर दोनों मल्टीप्लाई करो। तो ये बारी बारी करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का उत्तर। चलें डायरेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, ये बनेगा -1 -1 2 -1 -1 डायरेक्ट किए। और इसको आप करें, ठहरे मैं अगले मरले में करती हूँ। ये आप पास आएगा यहाँ पे -4 × -1 -2 × 1 4 + 2 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये आप पास आ जाएगा -1 2 -1 -1 डिवाइड 6। अब आप इसको करोगे डिवाइड, -1/6 2/6 -1/6 -4/6। अब आप इसको क्या करोगे, -1/6 तो वही रहा, 2 1s are 2 3s are, -1/6 में वही रहा, 2 2s are 4 2 3s are 6, ठीक है। तो ये आ गया -1/6 -1/6 1/3 और -2/3, ठीक है। अब आप निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। चलिए मैं अगले समय पे इसको डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ए इनवर्स आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्ट निकालें। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए का 2014 और ये इसका अगर डायरेक्ट में आंसर का 4 2 -0 × -1 8 108 आएगा, ठीक है ना। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, 2/8 0/8 1/8 4/8। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2 4s are 0 1/8 4 1s are 4 2s are, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो बी इनवर्स निकाला है और ए इनवर्स ये जो ऊपर निकाला है ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स का आंसर था -1/6 1/3 -1/6 -2/3। सिमिलरली इसका आंसर है 1/4 0 1/8 1/2। मैं दोबारा फॉर्मूला बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। पहली रो ज़रबे पहला कॉलम, पहली रो ज़रबे दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो ज़रबे पहला कॉलम, दूसरी रो ज़रबे दूसरा कॉलम, ठीक है। चल अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। यह आ जाएगा -1/6 -1/4 +1/3 × 1/8 -1/6 × 0 +1/3 × 1/2 -1/6 × 1/4 +-2/3 × 1/8 -1/6 × 0 +-2/3 × 1/2, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये बच्चा आपके पास आ जाएगा -1/24 +1/24 0 +6 ये आएगा -1/24 +1/12 0 -1/3 और ये बन जाएगा 0 1/6 -1/8 -1/3। अच्छा ये आया जी 2 का। हम देखते हैं क्या जो हमने ए बी इनवर्स होल निकाला था क्या उसका भी यही आंसर है। देखते हैं 0 6 -1/8 1/3 0 ये 1/6 नहीं है 1/6 आ गई। यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है, हाँ जी ये बिल्कुल 8 1s है 8 6 है, बिल्कुल ठीक। 0 -1/6 0 1/6 0 1/6 -1/8 -1/3 -1/3, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों साइडें आपस में क्या है बराबर है। LHS = और अगला सवाल ले लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमें दिया गया।
जो उसमें हमारे पास है कि इसमें आपके पास क्वेश्चन है जो इसका पार्ट 2 क्वेश्चन 6 का बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। आप इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली आप LHS ले लो और वो कह रहा है कि डी और ए को मल्टीप्लाई करो फिर उसका इन्वर्स निकालो। सबसे पहले आप देखिए कि डी ए इन्वर्स का फार्मूला क्या हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ डी ए डी नहीं है, ये ध्यान रखना, डी ए का मकता। उसमें भी सबसे पहले आप चूँकि ये साइड निकालनी है, ठीक है, तो आप पहले डी और ए को करो आपस में मल्टीप्लाई। डी क्या दिया गया, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 3 1 -2 2 3 1 -2 2 और ये अब क्या दिया गया 4 0 -1 2। चलिए जी ये करते हैं 3 × 4 + 1 × -1। पहला कॉलम पहली रो ज़र दूसरा कॉलम, दूसरी रो ज़र पहला कॉलम, दूसरी रो ज़र दूसरा कॉलम। यह आपका आ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 12 - 1 11, ये 2 आ जाएगा। ये बच्चे सिंपल मैथमेटिक हैं, आपके लिए ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि मैं आपको अब इसमें बार बार समझाऊँ। आप इस तरह लगे हाथों आप डी ए का मकता मालूम कर लें। 11 2 - 10 4, यह आ जाएगा 44 + 20, ये बच्चों आ जाएगा 64। ठीक है, मैं डायरेक्ट से कर नहीं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, वीडियो बहुत तवील ना हो जाए। अच्छा, अब आप निकालें डी ए इनवर्स, डी ए होल इनवर्स। तो क्या था कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए और डी ए के मकता को उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एडजॉइंट क्या है 4 - 2 10 11, मकता क्या है 64। अब आप उसको सारा डिवाइड कर लें, 4/64 - 2/64 10/64 11/64। तो यही आंसर लिख लेते हैं। अगर आता है तो आंसर है इसका 1/16 इसका आएगा, ये -1/32 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ये 2 5 है 10 और 2 32 आ जाएगा, और ये नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों को आपको। अच्छा, अब इसको ना आप इक्वेशन एक्स का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक साइड का आंसर निकाल ली, इसलिए आप इसमें नंबर आई का नाम देंगे। अब हम दूसरा निकालते हैं। नाउ RHS में कहा गया है कि जी ए इनवर्स और डी इनवर्स, इन दोनों को निकालो और मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता। डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों ताकि हमारा टाइम बच जाए। एडजॉइंट ऑफ ए होगा बच्चों वापस 2014 आ जाएगा, और मकता वापस आ जाएगा 8। ये आप करेंगे 2/8 0/8 1/8 4/8, एंड ये आपका आ जाएगा 2 1 2 4 0 1/8 4 1 4 2। ठीक है, फिर आप निकालो बी इनवर्स, और उसके बाद मिला के एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मकता। डायरेक्ट निकालती हूँ मैं। ठीक है, आप बुक्स अगर आप पास सही बात मौजूद होगी आप देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं मकता बार इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, और एडजॉइंट भी आपके निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, बी नहीं सॉरी डी है, डी है। ठीक है, अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ डी 2 - 1 2 3, और इसका भी मकता 8 आता है। डिवाइड कर 2/8 -1/8 2/8 3/8, यहाँ से बन गया 1/4 -1/8, और ये बन गया 1/4 3/8। ये कैसे आ गया 1/4 -1/8 1/4 3/8। ठीक है ना, अब इन दोनों क्या करना है, इन दोनों करना है आपने मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए इनवर्स डी इनवर्स, ए इनवर्स आपके पास आएगा 1/4 0 1/8 1/2। ठीक है, और आपके पास डी इनवर्स है 1/4 -1/8
1/4 3/8। कोई एक्स जो रखी हुई है उसके बराबर आंसर होना चाहिए, बस हमारा ये मिशन है। तो पहले से पहला कॉलम 1/4 1/4 प्लस 0 इंटू 1/4, यहाँ से आएगा 1/4 इंटू -1/8 0 इंटू 3/8, यहाँ आ जाएगा 1/8 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 1/8 इंटू -1/8 प्लस 1/2 इंटू 3/8। ठीक है, अब आप इसका फाइनल आंसर निकाल दें। सिंपल अर्थमेटिक है। 1/16 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 1/32 प्लस 1/8, यहाँ आ जाएगा -1/32 प्लस 0 -1/64 प्लस 3/16। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1/16 -1/32, ये आ गया 5/32। जो ये एलसीएम लिया ना, तो 8 4 सा 4 और 1 प्लस जाएंगे 5 बन जाएगा। ये 64 एलसीएम आएगा, फिर बच्चे आ जाएगा 11/64। सिंपल एलसीएम है, इसको वाई का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्स है उसके बराबर है या नहीं। अच्छा, एक्स कहाँ है? ये एक्स है। 1/16 5/2, 1/16 5/2। फिर आपके पास आया है जी -1/32 11/, बिल्कुल ठीक। इट मीन्स के LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों ये कंप्लीट हो गई हमारी 1.5। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। मैं बहुत मालूम हूँ कि मैं दरमियान में वीडियोज अपलोड नहीं कर सकी, बैकअप भी मेरे पास नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरी कोशिश कर रही क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट करने की। पेन टैबलेट भी इसी मकसद के लिए ख़रीदा है कि अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मैं खुद कंफर्टेबल नहीं थी सिंपल कागज़ पेन पे, और मेरी बहुत मुश्किल था शेक की कैमरा और ये सारी चीज़ें। मैं चाहती थी कि ये सारे फैक्टर्स ख़त्म करके आपके लिए क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करूँ। इंशाल्लाह रॉक में खुदा कल मैं आपको 1.6 करूँगी। ये हमारी 1.5 आज कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। और आखिर में ये रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।